हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। तो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए कौन सी बुक महत्वपूर्ण है, कौन सी बुक हमें खरीदनी चाहिए, आज मैं इसी पे वीडियो लेकर के आया हूँ। क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र, काफ़ी भाई बहन जो भी उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी और लोक सेवा आयोग की आगामी होने वाले एग्ज़ामों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। और आप एक काम करिएगा, इन किताबों को आप आसपास जहाँ भी आपकी बुक सेलर होते हैं या ऑनलाइन इनको ऑर्डर या ख़रीद लीजिएगा। ये ऐसे किताब है जो महत्वपूर्ण है उत्तराखंड एग्ज़ामों के लिए। तो आइए चर्चा करते हैं इन किताबों में। कुछ किताबें आपको हो सकता है कि कुछ किताबें आपके पास पहले से हो, तो उसमें आप नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहली बुक है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड से रिलेटेड तो होना ही चाहिए एक बुक आपके पास। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों परीक्षावाणी, जो सबसे रामबाण साबित है उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। आपके पास उत्तराखंड परीक्षावाणी की बुक होनी चाहिए। साथ में आपके पास बी एस नेगी की एक सिंगुलर लाइनर की एक बुक आती है। परीक्षावाणी तकरीबन 250 की होगी और बी एस नेगी यही लगभग 150 के आसपास की मिलेगी आपको। अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप विंसर ईयर बुक को ना लो तो फिर घाटा हो सकता है। तो इसलिए आपको एक परीक्षावाणी, एक बी एस नेगी और एक विंसर ईयर बुक 2024 जो 25 के लिए निकली है, ये 3 बुक आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, विंसर ईयर बुक ना भी हो तो चलेगा, लेकिन आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं विंसर ईयर बुक के लिए। लेकिन परीक्षावाणी और बी एस नेगी कंपलसरी आपको रखनी ही रखनी है। देखो यहाँ पे परीक्षावाणी का ये इमेज है, यानी फ़ोटो है जो आप देख सकते हैं। 15वां संस्करण आप परीक्षावाणी को 2025 में खरीदेगा जनवरी के बाद। क्यों? क्योंकि 16वां संस्करण 2025 में छपेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद ये बी एस नेगी की किताब है, यहाँ पे सिंगुलर लाइन कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम वहाँ पे देखने को मिलेगा, वो परचेज कर लीजिएगा। इसके बाद विंसर ईयर बुक जो साल 2025 लिखा होगा फ्रेम में, इसे आप ले सकते हैं। आइए अगली कड़ी है हिंदी, क्योंकि उत्तराखंड 40 नंबर का जहाँ पूछा जाता है तो वहीं हिंदी भी महत्वपूर्ण रोल निभाती है उत्तराखंड के एग्ज़ामों में। तो हिंदी के लिए दोस्तों मुझे बेस्ट बुक लगी। हाँ, अगर यहाँ अब उत्तराखंड की बात करता हूँ मैं 1 मिनट और। आपको क्या करना है कि अब आपको प्रैक्टिस के लिए उत्तराखंड का एक परीक्षावाणी प्रैक्टिस सेट करके एक किताब आती है। तो उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट करके एक उत्तराखंड परीक्षावाणी की ही किताब आती है, उसको जरूर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट करके, हाँ, प्रैक्टिस सेट करके आप उसे ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, अब हिंदी के लिए सबसे पहले आपको हिंदी क्या करना है, एक बार पढ़ना है अच्छे से। तो राजपाल सिंह की किताब बहुत अच्छी किताब है। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे नीचे पे ये राजपाल सिंह की किताब है जो आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगा आने वाले एग्ज़ामों में। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगानी है। तो अभ्यास पुस्तक करके एक निधि मैम की एक किताब आती है मार्केट में, आप इसे ज़रूर परचेज़ करेंगे। ये 2 किताब बहुत बहुत सफिशेंट है दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको कहीं बाहर नहीं जाना है हिंदी में। चाहे तो आप बी एस नेगी की सिंगल लाइन ले सकते हैं, लेकिन मैं रेफ़र नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को लेने के लिए। मैं ये 2 किताब आपको कह रहा हूँ हिंदी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब ये 2। आइए अब जीएस की बात की जाए, क्योंकि जनरल स्टडी बहुत बार हमारे मित्रगण कहते हैं कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ अपने संस्थान में कि आप जीएस की, आप हमेशा जनरल स्टडी के लिए 4 बुक लीजिए। दृष्टि की क्विक रिवीजन की जो दृष्टि की 4 बुक आती है, आप उसे लीजिएगा, बहुत है। लोअर पीसीएस तक आप दे सकते हैं इस किताब से मेंस। देखो, जनरल स्टडी में 4 आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। बात की जाए सबसे पहले इतिहास की, तो आपको दृष्टि की लेनी है। ठीक, बात की जाए भूगोल की, तो आपको भी भूगोल में ही दृष्टि की ही लेनी है। अगर हाँ किसी के पास दृष्टि नहीं है, पहले से महेश कुमार बर्णवाल की है, तो ये किताब भी अच्छी है दृष्टि की भूगोल में। बात की जाए बच्चों राजनीतिक, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत, तो बेहतर है, नहीं है तो आप यहाँ पे भी दृष्टि ले सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक, आपको क्या करना है, अर्थशास्त्र की परीक्षावाणी ले सकते हैं, अन्यथा आप दृष्टि की भी ले सकते हैं। आपके पास 2-2 ऑप्शन है। बट 2-2 किताब कलेक्शन मत करिएगा, सिर्फ एक एक किताब। मैं कहूँगा कि जो नए बच्चे हैं वो चाहे तो दृष्टि की चारों बुक ले सकते हैं, ऑर्डर एक साथ कराएंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत छूट मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास पहले से हैं तो एक किताब और आप ले सकते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है।
यहाँ पे दृष्टि की भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एक किताब मैं कह रहा हूँ उसकी पिक लगी है दोस्तों। अब आपने कहा सर हमने तो ठीक है हमने पढ़ दिया, अच्छा हमारा कमांड है जीएस में, तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है। देखो प्रैक्टिस सेट में सामान्य अध्ययन, लुसेंट की एक सामान्य अध्ययन की किताब मिलती है एमसीक्यू मार्केट में, लगभग 300-400 के समथिंग उसकी प्राइस होगी, आप उसे ज़रूर लेना है। या तो आप इसे लीजिए या आप एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ लीजिए, दो में से एक किताब लेनी है, आपको ज़रूर लेनी है। जिसके बाद पहले से है तो ठीक है, अन्यथा आप सभी बच्चे क्या करेंगे, दो में से एक किताब जरूर लीजिएगा, जरूर लेना है आपको। बाकी रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए आपके पास लुसेंट सामान्य जीएस की होगी तो ठीक है, अन्यथा ज़रूरत नहीं है, ऊपर के 4 किताबों का बहुत अच्छे से पढ़िए, सफिशेंट है। अब देखिए दोस्तों, अब उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर एग्जामों में कंप्यूटर भी पूछा जाता है। तो कंप्यूटर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारे बच्चे नेगलेक्ट करते हैं, मतलब इसको अननेसेसरी करते हैं, मतलब देखते तक नहीं है, तो फिर वहीं 5 अंक का खेला हो जाता है। तो कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की एक किताब आती है, यहाँ पे इमेज लगी है, कंप्यूटर की एक किताब आती है परीक्षा मंथन, लगभग 100 रुपये के आसपास की आपको ये किताब मिल जाएगी, विनय कुमार ओझा की है ये, आप इसे ले सकते हैं। या फिर आप लुसेंट को भी ले सकते हैं कंप्यूटर, जो लगभग 80 के समथिंग रुपये की आपको मिलेगी मार्केट में कंप्यूटर की। मैं रिफ़र करूँगा आप लोगों को दोस्तों, कंप्यूटर लुसेंट की ही ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यू भी है, ऊपर वाले में भी है एमसीक्यू, बट थोड़ा सा इसमें मुझे ठीक लगा, ठीक है। अच्छा, अब रीजनिंग, काफ़ी सारे बच्चों का रीजनिंग में अच्छी खासी कमान होगी, बट रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा किताबें आपको नहीं कलेक्शन नहीं करने हैं, एक बार बेस क्लियर करना है रीजनिंग में, फिर आपको एमसीक्यू लगानी है। देखो विक्रमजीत सर की रीजनिंग की किताब आती है गुरु नाम से, आप उसे परचेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे इनके सारे वीडियो अवेलेबल है। या फिर आप रवि तिवारी टारगेट विद आलोक या रवि तिवारी ऑफिशियल करके आपके यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको, तो वहाँ पे भी आप इस बुक को या इनके बारे में पढ़ सकते हैं, और कंप्लीट वहाँ पे रीजनिंग करवाया गया इनके द्वारा यूट्यूब में। तो मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक रवि तिवारी सर ने ये कराया है, आप चाहे तो ये बुक ले सकते हैं। रवि तिवारी करके एक रीजनिंग की किताब आती है, जहाँ पे आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रीजनिंग की किताब है। तो इसके बाद आप कहेंगे सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, देखिए करंट अफेयर के लिए आप क्या करिए, उत्तराखंड में करंट अफेयर का वेटेज यूके SSS में बहुत कम रहता है, लेकिन हाँ लोक सेवा आयोग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे रीजनिंग करंट अफेयर अहम रोल अदा करता है। तो इसके लिए मार्केट में या फिर दृष्टि की एक मंथली करंट अफेयर लोक सेवा आयोग के लिए तो अच्छी खासी रहती है वो मंथली। अगर हाँ आपको लोक सेवा आयोग से थोड़ा बाहर की तैयारी करनी है छोटे मोटे एग्जाम के लिए, तो मार्केट में ग्रीन टर्न करके भी एक अच्छी खासी और स्पीडी करके 2 मंथली करंट अफेयर निकालते हैं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर से आपको जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन के अपडेट रहेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपका पहले से बेसिक जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया सारी किताब, कौन कौन सी किताब आपके पास होनी चाहिए अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना किताबों के तो दिक्कत होगा दोस्तों। और आजकल आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो देखा जाए तो कुछ कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली के चैप्टर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी में और उत्तराखंड में। आप उन प्रश्नों को हमारे चैनल के माध्यम से टेक ओवर कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ में भेजते रहता हूँ बच्चों को। अब संस्थान में तो मैं बच्चों को वैसे ही पीडीएफ देते रहता हूँ, तो आप लोगों को भी मैं जल्दी ही दूंगा। बट आप क्या कर सकते हैं, उन्हें खाली खाली सुनना है आपको, बतेरे आपको कलेक्शन नहीं करने हैं कुमाऊनी गढ़वाली वर्ड के, दैनिक जीवन के आपको पहले बेसिक क्लियर करना है, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। बाकी कुमाऊनी गढ़वाली को सुनते रहिए, जैसे कभी खाना बनाते समय, कभी घूमते समय, यूँ ही ये दैनिक जीवन में हमारे आमने सामने होते रहते हैं, दिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो आपको उसे अडॉप्ट करना है, यानी ग्रहण करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। यूके SSS और यूके PSC के तमाम विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं आगामी 2025 आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। ये बुक आपको फ़ायदेमंद दिलाएगी बेसिकली, और इन बुकों के लिए एक थोड़ा बहुत आपको पैसे की सख्त ज़रूरत होगी अच्छी खासी, क्योंकि 2000 के समथिंग आपको ये सारे बुक मिल जाएंगे, 2000 के आसपास। अगर ऑनलाइन कराएंगे तो थोड़ा सा कम हो सकता है, एक साथ बल्क में कराएंगे तो देखिए थोड़ा सा आप एक साथ ना लें तो थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए तो ठीक रहेगा, क्योंकि सारा किताब एक साथ लेंगे तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा बुक नहीं कलेक्शन करना है, 2-2 3-3 बस प्रत्येक सब्जेक्ट के एक एक बुक जो मैंने बताया उसे आपके टेबल में होना चाहिए दोस्तों। ख्याल रखिएगा, यूँ ही मिलेंगे आपके साथ फिर आने वाले एक नए एपिसोड में विंसर ईयर बुक की सीरीज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, टाटा बाय बाय दोस्तों।